रुको, बस एक सेकंड रुको। अभी इसी क्षण तुम्हारी जिंदगी का एक और सेकंड निकल गया। एक सेकंड जो कभी वापस नहीं आएगा। सोचो, आज सुबह जब तुम उठे थे तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे थे। 1440 मिनट, 86,400 सेकंड। लेकिन अब तक उनमें से कितने बीत गए? और उनसे तुमने हासिल क्या किया? क्या तुम अपने सपनों के करीब पहुंचे, या फिर वो समय धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसल गया? यही है टाइम वेस्ट करने की असली त्रासदी। हम सब व्यस्त हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम काम कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे हैं। हम भाग रहे हैं लेकिन दिशा गलत है। और जब रात को सिर तकिए पर रखते हैं तो मन में वही सवाल गूंजता है, आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारे हर सेकंड को मायनेदार बना देगी। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। एक ऐसी गाइड जो सिखाती है कि कैसे बनो अपने समय के मालिक, ना कि उसके गुलाम। मैं हूं AIRN, और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये तुम्हारा पहला कदम है। सच कहूं तो हम सब समय बर्बाद करते हैं, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं हम बहुत उत्पादक हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ व्यस्त हैं। बिजी का मतलब है पूरे दिन कुछ करते रहना। प्रोडक्टिव का मतलब है सही काम करना। तुम 12 घंटे मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर वो गलत दिशा में है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ये किताब बताती है कि समय बर्बाद करना सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नहीं है। असल समय की बर्बादी तब होती है जब तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हो जो तुम्हारे जीवन पर कोई असली असर नहीं डालती। छोटे ईमेल्स, बेवजह की मीटिंग्स, गैर जरूरी काम, यही सब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को औसत बना देते हैं। हर किसी के पास समान 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, और तुम्हारे पास भी। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को सोने में बदल देते हैं और बाकी लोग उन्हें यूं ही गंवा देते हैं। अब सवाल यह है, तुम कौन सी श्रेणी में हो? सुबह का समय सबसे कीमती होता है। धूप हल्की होती है, दिमाग ताजा होता है और ऊर्जा सबसे ऊंची होती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही आंख खुलती है फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, और देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। ये किताब कहती है ईट दैट फ्रॉग, यानी सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम सबसे पहले करो, क्योंकि सुबह तुम्हारा फोकस सबसे गहरा होता है, इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है और ध्यान भटकाने वाली चीजें सबसे कम होती हैं। जब तुम सुबह सबसे चुनौतीपूर्ण काम पूरा करते हो तो पूरे दिन का मूड बदल जाता है, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आता है। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे कामों में उलझे रहे और बड़ा काम टलता रहा तो रात को पछतावा और निराशा ही रह जाती है। आज से शुरू करो। सोने से पहले तय करो कि कल का सबसे जरूरी काम कौन सा है, और सुबह उठते ही सबसे पहले वही करो। फोन मत देखो, ईमेल मत खोलो, सोशल मीडिया स्क्रॉल मत करो, बस काम शुरू कर दो। अब खुद से एक ईमानदारी सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? कुछ बड़ा करना है, ये सपना नहीं, एक भ्रम है। सपना तब बनता है जब वो स्पष्ट हो। मुझे 2 साल में अपना स्टार्टअप शुरू करना है, 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है, 1 साल में अंग्रेजी में फ्लुएंट बोलना है। यही है असली लक्ष्य। किताब कहती है, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। स्पष्ट लक्ष्य का मतलब है दिशा, और जब दिशा होती है तो प्राथमिकताएं खुद तय हो जाती हैं। हर दिन, हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हां है तो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। जब तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं पता होती हैं तो ना कहना आसान हो जाता है। गैर जरूरी मीटिंग्स को, समय बर्बाद करने वाले लोगों को, और उन सब चीजों को जो तुम्हें धीमा करती हैं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालो। अगले दिन के लिए 3 सबसे जरूरी काम लिखो। यह किताब कहती है, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। जब तुम पहले से योजना बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग रात भर उस पर काम करता है। सुबह उठते ही तुम्हें स्पष्टता मिलती है, निर्णय लेना आसान हो जाता है और दिन अनियंत्रित नहीं, व्यवस्थित लगता है। योजना बनाना मतलब नियंत्रण। बिना योजना के जीवन अराजक हो जाता है। अब आता है वो सिद्धांत जिसने हजारों लोगों की प्रोडक्टिविटी बदल दी, द 80-20 रूल या पेरेटो प्रिंसिपल।
इसका अर्थ है कि तुम्हारी 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है। मतलब तुम दिन भर हजारों काम करते हो, लेकिन असल असर सिर्फ कुछ कामों से पड़ता है। अब रोज खुद से पूछो, अगर आज मैं सिर्फ 3 काम कर सकता हूं तो वो कौन से होंगे? वही तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। बाकी को या तो टाल दो, सौंप दो या खत्म कर दो। जब तुम्हारे कामों की सूची लंबी हो तो ये तरीका अपनाओ। ABCDE मेथड। ए, सबसे जरूरी, न करने पर गंभीर परिणाम। बी, जरूरी लेकिन परिणाम हल्के। सी, अच्छा होगा अगर हो जाए लेकिन बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। डी, किसी और को सौंप दो। ई, पूरी तरह हटा दो। कभी भी बी टास्क शुरू मत करो जब तक सारे ए टास्क खत्म ना हो जाएं। यही है वास्तविक प्राथमिकता का नियम। अब एक और मिथक, मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं ये दक्षता बढ़ाती है, पर वास्तव में ये ध्यान और ऊर्जा दोनों को तोड़ देती है। सिंगल हैंडलिंग का अर्थ है एक बार कोई काम शुरू किया तो उसे पूरा करो। हर बार जब तुम एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हो, तुम्हारा दिमाग रीसेट होता है और उस रीसेट में समय, ऊर्जा और फोकस तीनों बर्बाद होते हैं। एक काम पर पूरा ध्यान देने से गुणवत्ता बढ़ती है, समय बचता है और मन शांत रहता है। अब उन चीजों की बात करते हैं जो चुपचाप तुम्हारा समय चुरा रही हैं। सोशल मीडिया। हर दिन 3 घंटा स्क्रॉल करना मतलब साल के 45 दिन खोना। सीमा तय करो, अधिकतम 30 मिनट। अनावश्यक मीटिंग्स। हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। जहां तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक नहीं, वहां ना कहो। हर बात पर हां कहना। सबको खुश करने की कोशिश मत करो, ना कहना सीखो। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में काम पूरा ही नहीं हो पाता। याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। ये थी हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम की संपूर्ण ऑडियो बुक सारांश। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम जीवन यूं ही व्यस्त रहकर गुजार दोगे या प्रोडक्टिव बनकर अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे? समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो बहता रहता है, चाहे तुम उसका उपयोग करो या गंवा दो। फर्क सिर्फ इतना है, तुम समय के मालिक बनोगे या उसके गुलाम। अब समझते हैं फाइनल एक्शन प्लान। सुबह उठते ही सबसे महत्वपूर्ण काम करो। अपने लक्ष्य स्पष्ट लिखो। हर रात अगले दिन की योजना बनाओ। 80-20 नियम अपनाओ। ABCDE विधि से प्राथमिकताएं तय करो। एक समय में एक ही काम करो। समय बर्बाद करने वालों से दूरी रखो। अगर ये सारांश तुम्हें उपयोगी लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा समय बर्बाद करने वाला क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर ऑडियो बुक तुम्हें बेहतर, केंद्रित और अनुशासित बनने में मदद करेगी। याद रखो, तुम्हारा समय तुम्हारी जिंदगी है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। शुरू करो आज, अभी, इसी क्षण।